अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप सबकी मदद करे, जादू जिन्नाती मसाइल से अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे। और मैं बताने का मकसद ये है कि मैं एक आदमी से मिला था, मैं वो मुस्लिम था, वो बल्कि ख़ुद को मुसलमान बोल रहा था वो बंदा। तो है ना, अल्लाह हिदायत दे पहली बात तो उसको। तो कैसे कैसे बातें कर रहा, तो मैं बहुत सारे सिद्धांतियों के साथ काम कर चुका हूँ। मैं दूसरे से दोनों से डिस्कशन हो रही थी बातें, मैं तो बीच में मैं गया था, पर मेरा भी एक काम था उधर। तो ऐसे ही मैं भी कान लगा के थोड़ा सुना। मैं सुनते ही दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा था। एक आदमी को बता रहा था, अपनी बड़ाई बता रहा था, वो क्या बोल के, मैं सिद्धांतियों के साथ काम करा, बड़े बड़े सिद्धांति जो हैं अपने इलाके के मर चुके हैं, कोई नहीं है, लेकिन मैं इतना उनसे सीखा हूँ मैं कि कल क्या होता मैं बोल डाल सकता हूँ। तो मैं फट से बोला कि कल क्या है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं बता सकता, गैब क्या है, फ्यूचर क्या है, कल क्या कौन होने वाला है, अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं होता है, आप गलत बोल रहे बोल के बोला मैं। तो फ़ौरन से उन्होंने बोले कि आप बोले तो बात सही है भाई, आप बोले तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं किताबी इल्म सीखा हूँ मैं, ऐसा ऐसा बोला। तो मैं बोला वो जादू है, खुला जादू है, जादू कुफ्र है, अल्लाह की नाफरमानी है। जो शैतान किसी को बिना फ़ायदे के हेल्प नहीं करता, साथ नहीं देता, वो अल्लाह की नाफरमानी करने से जो शैतानी ताकत, गंदे ताकत आपके करीब आ जाते बोल के मैं बताया। तो आप सही बोले भाई, ये चीज़ा सही है, मैं मानता हूँ बातों को, गंदे गंदे कामा करना पड़ता है सब सीखने के लिए, करने के लिए। तो है ना, मैं बोल डालता हूँ, सामने का बोल डालता हूँ, ऐसा ऐसा बोल रहे थे हज़रत। तो बोला है कि क्या भी नहीं बोल सकते भाई, कल का क्या होता करते। तो सही बात भाई, आप बोले तो बात सही बोले थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पुरानी बात याद दिलाए उन्होंने। क्या बात है मानो, हमें हमें पढ़े थे, किताबों में पढ़े थे, प्रैक्टिकल भी देखे थे हम लोग। ये वसवसा कहते सो एक चीज़ है, ये वसवसा इंसान कर लेता तो शैतान उसका वसवसे के हिसाब से काम कर लेता। इंसान जो नीयत के मुताबिक रहता, अल्लाह ताला वो नीयत को पूरा करता। जैसा मैं इन्हों भी एक बात बताए, उन्हों जादूगर है तो भी, उन्हों जादू किस्म की इलम, उन्हों गंदे किस्म के जो मसले भी सीखे हैं, तो भी एक बात क्लैरिटी दी उन्होंने। वो क्लैरिटी क्या है, उन्होंने बता रहे थे कि जब मैं इंसान को ये बनने से ये ऐसा हो जाता, बाद में तुम्हारे हालत है ना फाइनेंशियल डाउन हो जाता, बाद में तुम्हारे हालत ऐसे ऐसे परेशानियाँ आ जाते, घर के अंदर, बच्चों के अंदर, मसले के अंदर, ख़ानदान के अंदर ऐसा सब परेशानियाँ आ जाती, आपकी लाइफ ऐसा चेंज हो जाती, ऐसा हो जाती, नहीं तो ऐसा अच्छा हो जाती। कहते सो मैं कब है कि ये बात बोलता हूँ, उन यकीन कर लेता मेरे बात को। तो मेरा जो शैतान है, मैं जो सीखा हूँ, मेरे जो अंडर में जो चीज़ा है, उसको मदद करना शुरू कर देते इसकी नीयत के मुताबिक, वो इंसान को यकीन आ जाता, वो यकीन के हिसाब से काम कर लेते। 2-3-4 कामा नहीं हुई तो भी 2-3-4 कामा होते ना, उसके ऊपर इसको यकीन बढ़ जाता। तो नीयत के मुताबिक काम होता, बल्कि अल्लाह ताला कुरान में पहले जो बताया, इंसान के नीयत के मुताबिक झाड़ को भी पूजा कर ले, गैर अल्लाह को पूजा कर ले, पूरा करने वाला तो सही अल्लाह है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं है दुनिया में। तो ये बात तो हकीकत है, चीज़ है। तो आखिरत में अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछता है, जिसका किताब हिसाब किताब लेता अल्लाह ताला, बोल दिया अल्लाह ताला। तो है ना, ये गैरों से पूछना, ये गैरों से करना, ये जिन्नातों से पूछना, ये शयातीनों से पूछना, उनकी सरकशी को बढ़ाना और उनसे मदद लेना, ये शिरक है, ये चीज़ है। तो अल्लाह के बराबरी, अल्लाह के सिवा किसी को मांगना, तो ये चीज़ में खुद ये इंसान दावत कर लेता है, दावत करता है, जो बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, ऐसा करता है। तो मैं आगे जाके बोला कि क्लैरिटी तो सही बताया, वो बात तो सही बताया उन्हें, क्या बोला। तो आप लोग, मैं बोलता सो बात को 100% यकीन कर लेते, यकीन के मुताबिक काम हो जाता बोले। तो इसी तरह जाते गए तो कई वाक़यात है इसके, ऐसे मसले, ऐसे बहुत सारे मसले हैं। तो बहुत सारे ना, दूसरा टॉपिक है अब मेरा, ये क्या है बोले तो, रात में बहुत सारे लोग जागते रहते हैं। कई को बोले तो दुकाना बन के, बिजनेस आके, दो शॉपा वगैरह बन के, रात में मौका मिलता बात करने का, 2 बजे तक, 3 बजे तक चाय पीते भी रोडों पे, है ना, टी सेंटरों पे, लोगों पे जागते रहना, करते रहना, परेशान परेशान लोग परेशानियाँ बांट लेना, फिक्र होते रहना, और रात पूरी जागते, सुबह सोते रहते, ऐसे कई सिटियाँ बन गई हैं आज। कई सिटियाँ बोले तो मुंबई के जैसे, हैदराबाद के जैसे, विशाखापट्टनम के जैसे, थोड़े सिटियों में कुछ टी सेंटर्स है, 24 आवर्स के जो ढाबे रहते हैं, ऐसे जगह है ना, इंसान है ना टाइम को बिताते हैं। एक अल्लाह ताला क्लैरिटी बोल दिया कि रात जो है इंसान के सुकून के लिए बनाया था अल्लाह ताला। ये रात की नींद जो क्या है, रूह के लिए ग़िज़ा है, रूह के लिए ग़िज़ा है, ये रूहानी ताकत के लिए अल्लाह ताला है ना क्लैरिटी देता है कुरान के अंदर। तो दूसरी बात क्या है,
रूह को सुकून पहुँचती, इंसान के जिस्म को क़ुव्वत आती। जैसा कि मेडिकल साइंस देखो आज है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं आज है, तो एक आईसीयू में रखने वाले एक पेशेंट को अंदर रखने के बाद इसको नींद की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है, नहीं तो दवाई लगते नहीं उसे। आईसीयू कहते सोच क्या है, रेस्ट लेना, सुकून लेना। इंसान को क्या है, किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं सरेगा, किसी का भी आवाज़ छोटा मोटा आवाज़ भी तक उसके तक करीब नहीं जाने सका, वो सुकून से रहा तो उसको दवा लगता और उसका ब्रेन जो है सुकून से रहा तो पूरा बॉडी वर्क करती, उसकी पूरा क्या करती, मैकेनिज्म कर डालती पूरा बॉडी को, है ना, जो है जो काका जो कंप्लेंट है, बॉडी ऑटोमेटिक वो चीज़ को रिपेयर करती बोल के मेडिकल साइंस बताती है आज। ये सुकून की वजह से बोलते हैं अल्लाह ताला ये आईसीयू का मामला पहले कुरान में बता दिया। डेली जो है आईसीयू है, हमारा जो बेडरूम है, हमें सोते सो एक आईसीयू की तरह है वो। इंसान जैसा डेली इंसान वक्त पे सो जाता, वक्त पे नींद ले लेता तो उसका रिपेयर हो जाता बॉडी इंसान का, वो ठीक हो जाता इंसान। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि रातों पर निकलने वाले रोडों पे, बाइकों के शिकारों में, ढाबों में खाने, चाय वगैरह पी के टाइम पास करने, अपने तकलीफ़ों को ज़ाहिर करने। तकलीफ़ असल में क्या है, वक्ती तौर पे वक्त के हिसाब से नमाज़ों के टाइम के बाद दुआएं, या कभी भी किसी के वक्त दुआओं में अल्लाह के सामने रखना है जो भी मामला, या दोस्ता कब रख लेते हैं, अल्लाह के रसूल बताते हैं वो टाइम क्या है। क्या बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मैं रात के अंदर के मसले आपको बताऊं तो कभी आप रोडों के ऊपर नहीं आते, कभी भी आपको रात में फिरना बंद कर देते, आप लोग बाहर नहीं आते, बोले घर के बाहर रात के किस्से अगर बताऊं तो मैं ऐसे वाक़यात, ऐसे चीज़ें मैं आंखों से देख के है, मैं रात में आपको बताया तो आप रोडा पे नहीं आते, बाहर ही नहीं निकलते रात के टाइम पे। ऐसे मसाइल में देख के बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, ये बुखारी हदीस है, ये चीज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलने में कई बलाएँ, कई मसले, कई परेशानियाँ हैं बोल के बताते हैं, तो लोग वही चीज़ के करीब जा रहे हैं आजकल। तो कैसे ऐसे कई वाक़या हैं, कई चीज़ें आपको बताना मैं चाह रहा हूँ मैं भाइयों, तो कई मसले हैं ऐसा, तो मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह। मैं एक वाक़े के ज़रिए, वीडियो भी लंबा हो रहा आपको क्या आगे बड़ा मसला बताए जैसा होता। तो आखिरी वक्त में देखिए, अल्लाह से जुड़ के रहना इतनी बड़ी ताकत क़ुव्वत है इंसान की। एक वाक़या मैं बताता हूँ आपको, मैं इतनी बड़ी मदद, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, वो मदद को हमें पाना बोले तो कम से कम कोशिश रहना। पूरी इंसान की छोटी मोटी काहिली होती, थोड़ी छोटी मोटी खामियां रहते, हर एक के साथ मामले रहते। इंसान तो गुनाह का करीब शैतान उसे ले जाने की कोशिश करते रहता, तो इस्तग़फ़ार करते रहना है। अल्लाह ताला आपके हमारे गुनाहों को माफ़ करे। और दूसरी बात यह है कि एक सहाबा के ज़माने के अंदर, ताबईन का ज़माना था, ताबई थे उन्होंने, तो वो ताबई के पास है ना एक शैतान है ना, या शैतान नहीं है, एक जो सहाबी ताबई थे, वो इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है ये। तो है ना वो टाइम पे क्या होता है, ताबई को है ना आके है ना एक ख़बर सुनते हो ना, बोले तो एक झाड़ की पूजा होती रहती है एक जगह, झाड़ की पूजा। तो पूजा होती रही तो वो ताबई को उनको पसंद नहीं आता वो अमल, ये शिरक कर रहे हैं लोग, इलाका कई को ऐसा कर रहे, ऐसा गैर अल्लाह को, गैर अक़ीदे ऐसा कई को बना रहे इलाका। अल्लाह रहने के पर भी दूसरे चीज़ों की इबादत कई करते, गुस्सा आ जाके वो झाड़ू कतर डालता हूँ बोल के है ना, एक कुराहाड़ी लेके निकलते हूँ सफ़र में, लेके निकलते रहे तो एक इंसान आता उनके करीब, आगे रुकाता, उनको कहाँ जा रहे आप बोले तो फ़लाने जगह शिरक हो रहा, बहुत बड़ा अड्डा बन जा रहा, उसको मैं कतरने के लिए, उसको गिराने के लिए मैं जा रहा हूँ, बहुत बड़ा मसला है, ये शिरक हो रहा हुआ बोल के बताते। तो बोलता है कि देखो आप जल्दी नको पड़ो, उसके करीब नको जाओ, आप वो छोड़ दिए तो आप घर को जाके आप सो गए तो आपके तकिए के नीचे, आपके बिस्तर के नीचे दो है ना सोने के सिक्के रहते, हर दिन आते आपके करीब पास आती वो चीज़, आप ये काम छोड़ के आप घर को चले गए तो आपको ये आते बोल के लालच बताता वो इंसान। बताया तो जब है ना वो ताबे जो निकल के चले जाते, घर को जाके सोया थे, सुबह उठे तो सही में भी बिस्तर के नीचे दो सिक्के सोने के रहते, 1-2 दिन आते।
तीसरा दिन बंद हो जाता। बंद हो जाने के बाद वो इंसान फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, मामला ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया बोल के है ना, कुछ दिनों के बाद, या 2-3 दिन नहीं, कुछ महीना 2-3 महीने के बाद जाते उन, मेरे को आना बंद हो गया बोल के, पैसा बंद हो जाता, मैं देखता हूँ बोल के निकलते, फिर कुकराड़ ही लेके निकले तो वही इंसान फिर दोबारा उनको नज़र आता, उनको पास आता, बैठता, तो आया तो है ना, कब आता है इन करीब, वो झाड़ के करीब पहुँच जाते, वह बहुत बड़ा मंदिर बन जाके रहता, झाड़ बहुत डेवलप हो जाके रहता, जबकि बहुत सारे लोग उसके मुरीदा जो उसे मानने वाले करीब हो जाके रहते, बहुत सारे लोग पब्लिक बढ़िया की रहती, वहाँ शिरक फैल जाके रहता वहाँ। जब शैतान जब है ना, जब वही इंसान फिर को दोबारा उनको नज़र आता, क्या हो भाई आपको, फिर आ गएगा तो मेरे को तुम फ्रॉड करे, तुम गलत बोले, मेरे को झूठ बोले, तुम्हें दो सिक्के आते बोले, वो सिक्का आना बंद हो गए बोलते, मैं उसे काट डालता हूँ, मैं जाके उसको कतर डालता हूँ, वो कतर डालता हूँ बोलते, अभी तो बहुत बड़ा हो चुका है, तुम्हें उसे हलाएगा तो तुम आपको अपने हला डाल दे, ऐसा बोल गए, तो क्या हुआ तो परवाह नहीं, मैं जाके ये करता हूँ बोलते हैं, तो एक ही जो वो इंसान था असली रूप में आ जाता, वो असल में शैतान था, वो असली शक्ल में आ जाके, असली हकीकत के हालत में आ जाके, वो ताबई को पकड़ के उठा के ज़मीन को फेंक के सीने पे जाके बढ़िया था, बढ़िया के बोलता है कि ये ताबई निकल के इधर से फ़ौरन तू चले जा अपने रास्ते में, नहीं तो तेरे को मैं इधर ही ख़त्म कर देता हूँ, बोलता ख़त्म कर देता बोला तो डर जाते। कई को ये बात बोलता, जब तू निकला था पहली मर्तबा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह से अल्लाह के लिए लड़ने के लिए तू निकला था, जब तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत थी, मेरी ताकत बहुत कमज़ोर था, मैं बहुत दूरी तेरे से अपना रहा था, मैं तेरे करीब आने से मैं डरता था, जब मैं कहीं के लिए अगर तो अल्लाह के लिए निकला, तो अल्लाह के रास्ते के लिए निकला, अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह की रहमत तेरे ऊपर आ गई थी, तो जब तू लालच में आकर दोबारा तू वापस जाके लालच में था, अब तू लालच के चक्कर में आया, तू अल्लाह के लिए लड़ने नहीं आया मेरे से, इसलिए तू मेरे साथ में कमज़ोर बन गया, मैं तेरे से ताकतवर बन गया बड़ा, मैं बोल के है ना, उसको ज़मीन पे पटक के मार के एक मारने के बाद निकल के वो साहबी वो ताबी जो है मायूस होकर निकल जाते वहाँ से। तो बोलने का मकसद यही है दोस्तों कि जब हम अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह को खुश करने के लिए कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम, मस्जिद का काम, मदरसे का काम, किसी को मदद करने का काम, किसी के मामलात को तहकीक करने का काम, या किसी को इलाज करने का काम, किसी को अच्छा गाइड करने का काम, कोई भी काम है जब अल्लाह के लिए हम लोग आगे बढ़ के करते हैं, तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद किधर से भी आ जाती, इधर से भी वो चीज़ को हम को कामयाब कर देती, वो चीज़ में अल्लाह में कामयाब करता। इसी तरह जब हम लालच के चक्कर में कोई भी किस्म के लोगों के बढ़ापे के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, किसी भी शैतान के बहकावे में आके हम लोग अपने आप से हम निकलते, तो जब हमें इस शैतान से ज़रूर नुकसान पाने वाले होते, तो अल्लाह आसान करे हर एक के मामले भी, यही बताना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।